गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 2 अगस्त 2024। 2 अगस्त 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्रश्न बन सकते हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हम उन्हें जानेंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है जो टेस्ट लगाया जाता है। सो आप ज़रूर वहाँ जुड़ें। टेलीग्राम लिंक जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने एआई लैब स्थापित करने के लिए गूगल के साथ एक एग्रीमेंट किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हुआ क्या है, तमिलनाडु ने चेन्नई में तमिलनाडु एआई लैब्स लॉन्च करने के लिए गूगल के साथ एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 मिलियन व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना है और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना और 900 करोड़ रुपए का एक इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना है, जिससे 4,000 नए रोजगार पैदा होंगे। वहीं कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक जो हाल ही में न्यूज़ में रहा मुद्दा घोटाला को लेकर। इसके अलावा भारत का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी पार्क जो खोला जाएगा, यही आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का सबसे बड़ा है ये। ये किस पार्क में खोला जाएगा? ये बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में खोला जाएगा तेंदुआ सफारी। केरल की बात करें तो केरल में हाल ही में पोम्पादुम 16 नेशनल पार्क जो न्यूज़ में रहा। गुजरात की बात करें तो गुजरात के गांधीनगर में बीकोर क्या है? ये भारत सेंटर खोल रहा है, भारत सेंटर ऑफ ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन। ये कहाँ पर खोला जा रहा है? आरआरयू क्या है? राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो गांधीनगर में भारत का पहला ओलंपिक रिसर्च एंड एजुकेशन सेंटर खोला जा रहा है गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर में। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित जिला न्यायिकता के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? आपका आंसर हो जाएगा मिस्टर नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में जिला न्यायिकता के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पूरे होने का प्रतीक है। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया और सिक्का भी जारी किया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन, जिसमें जिला न्यायपालिका से संबंधित विषयों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर और मानव संसाधन सभी के लिए समावेशी न्यायालय, न्यायिक सुरक्षा और न्यायिक कल्याण जैसे प्रबंधन और न्यायिक प्रशिक्षण पर विचार विमर्श करने के लिए ये कार्यक्रम को आयोजित किया गया। DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं भारत के 50वें। इसके अलावा इसे लीड कर रहे हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो एक क्रिटिकल इंडेंजर्ड ये बर्ड है। इनके प्रिजर्वेशन के लिए किया जा रहा है। आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो पक्षी है उनकी सुरक्षा के लिए, संरक्षण के लिए जो कमेटी गठित की गई है उसका कौन प्रमुख बनाया गया है? आपका आंसर हो जाएगा CJI DY चंद्रचूड़। अजय मानिकराव खानविलकर ये कौन है? ये भारत के नए लोकपाल बने हैं। ये हैं कौन? ये
सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज है जिसे लोकपाल बनाया गया है अजय मानिकराव खानविलकर। कपिल सिब्बल की बात करें तो कपिल सिब्बल इन्हें सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू किया है? तो ये विवादास्पद रहा। क्यों विवादास्पद रहा वो देखते हैं आगे। तो डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू किया है। आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने डिजिटल मीडिया नीति 2024 लागू किया है, जिसमें राष्ट्र विरोधी सामग्री पोस्ट करने पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ राज्य सरकार की पहलों, योजनाओं, स्कीम और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए प्रभावशाली व्यक्तियों को पुरस्कृत भी किया जाएगा, इसमें प्रावधान किया गया। इस नीति का उद्देश्य स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना है और डिजिटल स्टार्टअप्स का समर्थन करना है। साथ ही साथ अश्लील या आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने वाले के खिलाफ सख्त नियम लागू किया गया है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड जो इंडियाज़ फर्स्ट स्टेट बन गया है जिन्होंने GEP लॉन्च किया है। GEP क्या है? ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। बिहार की बात करें तो बिहार जो हाल ही में बिहार गवर्नमेंट ने एक मैंडेट्स जारी किया है। किसके लिए? रजिस्ट्रेशन करने के लिए। किसके लिए? अनरजिस्टर्ड टेम्पल, मठ हो गया, मठ्स, एंड ट्रस्ट, तो इनको रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान फर्स्ट स्टेट बन जाएगा जिन्होंने अडॉप्ट किया है रोड सेफ्टी प्लान को, रोड सेफ्टी एक्शन प्लान पॉलिसी को अडॉप्ट किया है। ये अगले नेक्स्ट 10 ईयर्स के लिए। और ये क्यों किया गया है? क्योंकि रोड एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए 50% और ये 2030 तक किया जाएगा, ये 2030 तक। तो आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में भारत का पहला स्टेट कौन बन गया है जिन्होंने रोड सेफ्टी एक्शन पॉलिसी को लागू किया है 10 वर्षों के लिए? राजस्थान हो जाएगा ये। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल शर्मा। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में पेरिस 2024 पैरालंपिक में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 स्पर्धा में मनीष नरवाल ने कौन सा पदक जीता? आपका आंसर हो जाएगा सिल्वर। निशानेबाज मनीष नरवाल ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 फाइनल में रजत पदक हासिल करके पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत को निशानेबाजी में ये तीसरा पदक दिलाया है। मनीष नरवाल जो कुल 234.9 अंक हासिल किए हैं और वहीं कोरिया के जोंगडो को कड़ी टक्कर दी जिन्होंने 237.4 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीत हासिल किया है। कोरिया ने ये गोल्ड मेडल जीत लिया है और भारत के मनीष नरवाल जो पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल में सिल्वर मेडल जीता है। तो मनीष जो टोक्यो में 2020 में पैरालंपिक में मिश्रित वर्ग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। वहीं गोल्ड मेडल की बात करें तो गोल्ड मेडल जो अभी हाल ही में अवनी लेखड़ा जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता है। ब्रॉन्ज मेडल की बात करें तो ब्रॉन्ज मेडल जो प्रीति पाल ने जीत लिया है 200 मीटर में, और इसके अलावा सेकंड भी इन्होंने जीता है। ये भी ब्रॉन्ज मेडल ही है। सेकंड जो 100 मीटर T35 स्पर्धा में इन्होंने जीता है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में देखा गया शब्द संदिग्ध मतदाता या डी वोटर कि मुख्य रूप से किस पूर्वोत्तर राज्य में इस्तेमाल किया जाता है? आप देख सकते हैं, आपका आंसर हो जाएगा
असम। हेमंत बिस्वा शर्मा हैं जो असम के मुख्यमंत्री हैं। तो असम ने लगभग 1.2 लाख लोगों को डी संदिग्ध या मतदाता के रूप में पहचाना है, जिसमें से 41,583 को विदेशी घोषित किया गया है। इसलिए न्यूज़ में बना हुआ डी वोटर अवधारणा जो असम के लिए विशिष्ट है, जहां प्रवास और नागरिकता प्रमुख राजनीतिक मुद्दे हैं। और 1997 में ये असम में पेश किया गया था, डी वोटर। तो डी वोटर वे लोग होते हैं जो भारतीय राष्ट्रीयता साबित नहीं कर सकते हैं। वहीं संदिग्ध मतदाता की बात करें तो ये जो वर्ड आया है, नागरिकता अधिनियम 1955 या नागरिकता नियम 2003 में परिभाषित नहीं किया गया है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड जो हाल ही में न्यूज़ में रहा, ये न्यूज़ में क्यों रहा, क्योंकि नागालैंड जो फर्स्ट स्टेट बन गया है जिन्होंने एडॉप्ट किया है इंश्योरेंस लागू किया है। सो फॉर इंश्योरेंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट को लेके। त्रिपुरा हाल ही में न्यूज़ में रहा, ये डम्बूर डैम को लेके, क्योंकि अब बांग्लादेश ने रीजंस उठाया क्या कि डम्बूर डैम के खुलने से ही वहाँ बांग्लादेश में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम जो न्यूज़ में रहा, क्योंकि सिक्किम के तिस्ता स्टेज 5 जो जल विद्युत परियोजना है, ये 510 मेगावाट का है। ये हाल ही में जो इसे NHPC नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया गया है। इसके लैंडस्लाइड के कारण ये डैमेज हो गया है। सो इसलिए ये न्यूज़ में बना रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? सो आपका आंसर हो जाएगा मलेशिया। सो हुआ क्या है, भारत और मलेशिया ने पर्यटन के क्षेत्र में कॉपरेशन करने के लिए मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। मलेशिया जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटक बाजार है। साल 2022 में 2.5 लाख से भी अधिक मलेशियाई पर्यटक भारत आए थे, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसके अलावा भारत और मलेशिया ने 2024 में ही पाम ऑयल की खेती और अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता किया था। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब जो हाल ही में न्यूज़ में रहा। क्यों रहा न्यूज़ में? इसलिए रहा क्योंकि पब्लिक सेक्टर के अकाउंटिंग को लेकर एक एग्रीमेंट किया गया। तो सऊदी अरब के साथ पब्लिक सेक्टर ऑडिटिंग को लेकर एक एग्रीमेंट किया गया। जापान की बात करें तो इंडिया और जापान ने हाल ही में एक एग्रीमेंट किया है। इंडिया जापान एक एग्रीमेंट पे साइन किया है जो ग्रीन अमोनिया को एक्सपोर्ट किया जाएगा। ये फर्स्ट कंट्री होगा जो जापान को एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण और कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने नई दिल्ली में एसोचैम पर्यावरण कार्बन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। सम्मेलन का विषय है 2070 तक शुद्ध शून्य प्राप्त करने के लिए एक सहयोगी पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। सरकार का लक्ष्य है 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना और भारत को 2047 तक दृष्टिकोण को रखा गया है विकसित करने के लिए। शिक्षा मंत्रालय की बात करें तो शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है प्रेरणा प्रोग्राम है, जिसे लॉन्च किया गया है। संस्कृति मंत्रालय की बात करें तो संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में
परी प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था? शहरी विकास मंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना टू अर्बन अर्बन 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में समाचारों में रहा सबीना सोल किस समुद्र में स्थित है? ये काफ़ी न्यूज़ में बना रहा। सो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण चीन सागर। सो चीन के प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय ने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया गया जो दक्षिण चीन सागर में विवादित सबीना सोल पर अपनी पहली सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी किया है। सबीना सोल, जिसे जियान बिन रिप के रूप में भी जाना जाता है, दक्षिण चीन सागर में स्प्रेटली आइलैंड के समूह के पूर्वी भाग में स्थित है और एक महासागरीय कोरल एटॉल है। सबीना सोल जो 23 किलोमीटर लंबा है और जो एक संकीर्ण खंड से जुड़े दो मुख्य भागों से बना हुआ है। वही हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में न्यूज़ में बना रहा था 2024 में एन सी माउंट। ये क्यों न्यूज़ में बना रहा? क्योंकि एन सी माउंट ये कोबाल्ट के लिए ये फेमस है। और इसके अलावा हाल ही में एक इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा IHO और इंटर गवर्नमेंटल ओशनियोग्राफिक कमीशन जो इंडिया का है IOC के द्वारा नाम दिया गया है। यूनेस्को 20 में ऐड है। इन्होंने नाम दिया है तीन अंडर वाटर स्ट्रक्चर को नाम दिया है। सो उसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है अशोका सी माउंट। अशोका सी माउंट। दूसरा सेकंड है चंद्रगुप्ता रिज। चंद्रगुप्ता रिज। और थर्ड है कल्पतरु। कल्पतरु रिज। ये सारे जो हिंद महासागर में स्थित है। सो इसलिए न्यूज़ में बना रहा। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री ने किस स्थान पर अत्याधुनिक खेल एकेडमी और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा राजगीर में। सो अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय खेल दिवस पर जो 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद के अवसर पर, सो एक अत्याधुनिक खेल एकेडमी और खेल परिसर और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। यह भारत में पहली ऐसी सुविधा है जो एक ही स्थान पर खेल परिसर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और खेल यूनिवर्सिटी को जोड़ती है। यह परिसर जो 24 प्रकार के इंडोर और आउटडोर खेलों का समर्थन भी करता है। खेल विश्वविद्यालय एक बड़ी खेल लाइब्रेरी के साथ खेल प्रबंधन, पोषण और विज्ञान में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी प्रदान करेगा। वहीं खेल विश्वविद्यालय के जो अभी हाल ही में कुलपति बने हैं मिस्टर रजनी कांत को बनाया गया है। पटना की बात करें तो पटना में हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन किया गया था। केसरिया केसरिया की बात करें तो केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा विराट रामायणा टेम्पल का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं जमुई की बात करें तो जमुई जो बिहार के डिस्ट्रिक्ट है, सो इसमें यहाँ के नागी और नकटी नागी और नकटी डैम नागी और नकटी बर्ड सेंचुरी को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अभी रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।
हाल ही में किस मंत्रालय ने सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम शुरू किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। सो अभी हाल ही में केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सेवानिवृत्त खिलाड़ी सशक्तिकरण प्रशिक्षण रीसेट कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। रीसेट क्या है? रीसेट कार्यक्रम का उद्देश्य है देश के को गौरव दिलाने वाले सेवानिवृत्त एथलीटों को सशक्त बनाना। यह सेवानिवृत्त एथलीटों को करियर विकास के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करके उनका समर्थन करता है, जिससे उन्हें अधिक रोजगार योग्य बनाया जा सके। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बात करें तो इन्होंने भी हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सी बॉक्स 2.0 पोर्टल। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री जो अन्नपूर्णा देवी है, इन्होंने कार्यस्थलों पर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सी बॉक्स पोर्टल को लॉन्च किया है। वहीं गृह मंत्रालय जो मिस्टर अमित शाह जी हैं, जो सहकारिता मंत्री भी हैं, इन्होंने हाल ही में मानस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका हेल्पलाइन नंबर रखा गया है, हेल्पलाइन नंबर 1933। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री की बात करें तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मिस्टर जेपी नड्डा। इन्होंने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NMR पोर्टल लॉन्च किया है, नेशनल मेडिसिन रजिस्टर पोर्टल। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते अपने प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन को। सो WHO द्वारा किस देश के धूलिखेल शहर को पहले स्वस्थ शहर और एशिया के दूसरे सबसे स्वस्थ शहर के रूप में मान्यता दी गई है? सो श्रीलंका है। इसे किसने दिया है? WHO के द्वारा दिया गया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती एयरो लॉन्च किस हवाई अड्डे पर लॉन्च किया गया है? सो आपका आंसर हो जाएगा कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट, केरल। हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रक पोत कौन सा है? समुद्र प्रताप। इसे गोवा में कमीशन किया गया। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? सो शूटिंग, 10 मीटर एयर राइफल्स में। हाल ही में चक्रवात आसना किस देश में उसने भारी तबाही मचाई? सो भारत। तो आसना जो चक्रवात आसना जो नाम दिया है, किसके द्वारा दिया गया था? ये पाकिस्तान के द्वारा ये नाम दिया गया था। हाल ही में भारत ने किस देश के 3 द्वीपों पर हाइब्रिड पावर प्रोजेक्ट के लिए $11 मिलियन का पहला भुगतान किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो गया है। सो आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? सो आपका आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। कौन है? अगला है, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की लेखा परीक्षा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए? तो सऊदी अरब। ये रियाद में किया गया हस्ताक्षर। सो हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? सो आपका आंसर हो जाएगा, इसे भी सुधार लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। सो फ्रेंड्स, ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था और आपने रिवीजन भी कर लिया। सो देखते हैं अपने आज के टुडेज क्विज के प्रश्न। सो आप यहाँ स्क्रीन पे 5 प्रश्न देख सकते हैं। ये प्रश्न हमने जो पिछले जो सेशन किए उन्हीं के प्रश्न हैं। सो आप इनके आंसर जाके कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आपको जितने भी आ रहे हैं सो आप कर सकते हैं। आई होप यदि आप हमारे इस चैनल पे कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपका स्कोर जरूर इंक्रीज करेगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये वन डे एग्जाम के लिए, कोई भी एग्जाम हो, BPSC, UPPSC, CDS, रेलवे NTPC, बिहार SSC, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। सो आप कंटिन्यू हमारे इस चैनल पे बने रहें।
यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 8 बजे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे रात के 8 बजे आपका टेस्ट लिया जाता है करंट अफेयर्स का। सो आप वहाँ पे ज़रूर जुड़ें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।